अब एसईओ जब आप सीख लेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम चाहेंगे, जो हम सबका गोल है और डिजिटल.पीके का प्रोग्राम का असल गोल ये है कि आपको हम इनेबल करें कि आप पैसे बनाएं, क्योंकि आप पैसे बनाएंगे तो आप तरक्की करेंगे, आपका ख़ानदान तरक्की करेगा और अगेन ये सारा एक रिपल इफेक्ट है और अल्टीमेटली हमारा जो पाकिस्तान है वो तरक्की करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पैसे बनाने कैसे हैं। सो इस टॉपिक में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं कि आप इस कोर्स के बाद वो सब काम कर सकते हैं। इस कोर्स में आपने कितनी मेहनत की है तो आपके ऊपर है। मैं आपको वक़्तन-फ़वक़्तन ये साथ-साथ मैं मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको सारा बताऊँ, लेकिन अगेन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये दुनिया इतनी वसी है कि आप इसको मज़ीद जो है वो एक और कोर्स ही बना लें तो शायद इसमें कवर ना हो। और मैं जितना मर्ज़ी बोलता रहूँ, जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे, आपको करना नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से अगर आपने ये स्किल सीख लिया है, तो मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि आप फ़ौरन पैसे कमा सकते हैं। और पैसे कमाने की 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली ऑप्शन है आपके पास ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स, जिसमें फाइवर, अपवर्क, गुरु या बाकी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पे आप पैसे कमा सकते हैं। एक चीज़ मुझे जो मतलब मैं और भी जगह पढ़ाता हूँ, तो जो एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि क्यों स्टूडेंट सिर्फ़ ऑनलाइन के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि ऑनलाइन एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन ऑनलाइन जब आप जाते हैं, तो आपको एक बात याद रखनी है कि ऑनलाइन में कॉम्पिटिशन भी ऑनलाइन होता है। मतलब ये कि अगर आप पाकिस्तान में समझते हैं ना कि यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन है जी, एक जगह जॉब पे गए, 10 लोगों ने जाके जॉब पे अप्लाई किया, तो आपका उन 10 लोगों से कॉम्पिटिशन था, जिसमें से आप सेलेक्ट हुए या नहीं हुए। आप डिजिटल पे जाते हैं, अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर, जहाँ पर भी आप जाएँगे वहाँ दुनिया भर से लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर आपका कॉम्पिटिशन है। सो आप ज़रूर जाएँ। मैं चाहूँगा कि आप डॉलर में कमाएँ, आप ऑनलाइन जाके कमाएँ, लेकिन सिर्फ़ ये बात गलत है कि आप फ्रीलांसिंग आप कहेंगे जी मैंने ऑनलाइन करनी है और ऑफ़लाइन तो फ्रीलांसिंग नहीं हो सकती। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी जो लोग मिस करते हैं, वो ये कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के अलावा वो कुछ देखते ही नहीं हैं। आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करें, अगर आपको कोई सक्सेस मिलती है बिल्कुल डेफ़िनेटली उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ऑफ़लाइन भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब ऑफ़लाइन फ्रीलांसिंग कैसे होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए पर्सनली क्या होता है, मुझे लोग आके कहते हैं उस्मान मैंने ये मेरी मुझे टीम हायर कर दो। मैं टीम हायर करने के लोगों से पैसे लेता हूँ कि भाई ठीक है आपको मैं टीम हायर करके दूँगा, इंटरव्यू मैं करूँगा, उनको मैं आपको राइट बंदे रख के दूँगा। क्योंकि उनको पता है कि मैं पढ़ाता हूँ जगह-जगह, वो मुझसे बार-बार पूछते हैं कि अपने स्टूडेंट रेफ़र कर दो, ये कर दो। तो जब वो मुझसे ये पूछते हैं, तो मैं उनको रेफ़र कर भी देता हूँ। पॉइंट ये है कि लोगों का असल में माइंडसेट ये बैठ गया है कि फ्रीलांसिंग करनी है तो ऑनलाइन करनी है, क्योंकि वो असल में हमें आसाइश की ज़िंदगी है। बेड में बैठ के, कमरे में बैठ के, ट्राउज़र के अंदर ही हम जॉब्स कर रहे हैं। वो एक अच्छा लाइफ़स्टाइल है, लेकिन उसको आप अचीव करें, तभी वो काम करेगा। अगर आप वो चाहते भी हैं लाइफ़स्टाइल लेकिन मेहनत भी नहीं करनी, दोनों पैरेलल में नहीं चलेंगे। सो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपको काम करना है, तो अगर आप जॉब भी करें, जो कि मेरा नेक्स्ट पार्ट है कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो पहले जॉब करके सीख लें। आपके पास वो वक़्त आएगा जब आप अपनी कंपनी में चला रहे होंगे और जब मेरा जो गोल होता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो बताऊँ कि किस तरह से आप अपनी ग्रोथ करेंगे, तो 3 चीज़ें मेन हैं। सबसे पहले जॉब है, जॉब के बाद फ्रीलांसिंग है और फ्रीलांसिंग के बाद बिज़नेस है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप जॉब से सीखें और कोशिश करें कि जॉब इतनी सीखें कि फ्रीलांसिंग जो कि पार्ट बिज़नेस, पार्ट जॉब है। उस फ्रीलांसिंग में आपके पास पूरी तरह से लिबर्टी नहीं होती, आप फिर भी किसी के साथ काम करते हैं, लेकिन आपके पास टाइम की लिबर्टी होती है, आपके पास चॉइस की लिबर्टी होती है कि आपने किसके साथ काम करना है। आप घर बैठ के कर सकते हैं, जगह की लिबर्टी होती है। लेकिन फिर भी आप काम किसी के साथ ही करते हैं, वो बॉस ही होता है, वो चाहे पाकिस्तान में बैठा हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है। आपको अगर पाकिस्तान में जॉब नहीं पसंद आ रही, आप फ्रीलांसिंग कर लें, आप ऑनलाइन लोगों के साथ काम कर लें या आप अपने बॉस को चेंज करके 4-5 बॉसेस से मतलब 2-2 घंटे की कमिटमेंट करके वो पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग कर लें, वो भी चल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप फ्रीलांसिंग में आएँगे, जॉब्स में आपके पास ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती, लेकिन फ्रीलांसिंग में आपके पास ज़िम्मेदारियाँ आ जाएँगी। वो कैसे? जॉब्स के अंदर आपको क्या मिलता है कि आपको ये टेंशन नहीं होती बिज़नेस कहाँ से आएगा, आपको ये टेंशन नहीं होती कि सैलरी कैसे पूरी करनी है। आपको बस अपने काम आपको काम दिया जाता है और आपसे काम जो है वो उसके पैसे आपको दिए जाते हैं। सो बेसिकली जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता ग्रोथ है और अल्टीमेटली अगर आप 10, 15, 20 साल एक जगह काम करते रहें, तो आपकी ग्रोथ होती रहती है और एक वक़्त आता है कि आप डायरेक्टर लेवल पे भी चले जाते हैं। लेकिन वो जॉब की ग्रोथ पाथ है। फ्रीलांसिंग में आपको ये नहीं कमिटमेंट होती कि आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि आप सैलरी पे नहीं हैं। आप जितना काम करेंगे, आपको उतने पैसे मिलेंगे। अब वो कितना काम करेंगे, वो आपके ऊपर है कि आप दिन में 2 घंटे लगाना चाहते हैं या दिन में 20 घंटे लगाना चाहते हैं। इसमें ये आपको लिबर्टी है। जॉब में आपको ये लिबर्टी नहीं है। वो 9 घंटे ही देंगे आपको, आप 9 से 20 घंटे भी लगा लें, उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप बेशक अपनी मर्ज़ी से लगाना है तो आप लगा रहे हैं। सो इसके बाद मतलब फ्रीलांसिंग में आपने बिज़नेस भी खुद लेके आना है।
आपने अपनी सैलरी भी खुद निकालनी है, आपने सेल्फ डिसिप्लिन भी अचीव करना है। सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके फिर फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये कि आप पैसे भी डॉलर में कमा सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से काम स्केल कर सकते हैं, आप अपने बंदे रख के आप फ्रीलांसिंग जॉब्स करके आप साथ अपने बंदे एसोसिएट्स रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके फ़ायदे हैं। लेकिन तीसरी चीज़ फिर बिज़नेस है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक वक़्त आएगा जब आप फ्रीलांसिंग इतनी कर लेंगे कि आप अपनी कंपनी बनाएँगे और अपनी कंपनी में लोगों को रखेंगे। लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस चलना चाहिए। कुछ लोग डायरेक्ट जंप करते हैं जॉब से बिज़नेस में, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बिज़नेस सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें बिज़नेस लेकर भी आपने आना है और आपके ऊपर अपने एम्प्लॉइज़ की ज़िम्मेदारी भी होगी। आपने अपना रिज़्क तो कमाना ही है, आपने उनके लिए भी वो वसाइल खड़े करने हैं, आपने जो है अपनी कंपनी चलानी है, आपको अपनी कंपनी का एसी भी ठीक करना है, आपको अपनी कंपनी का नल का भी ठीक करना है और आपको अपने क्लाइंट से भी बात करनी है। कोई क्लाइंट नाराज़ हो गया उसको भी देखना है, कोई आप पे केस करता है तो आपने उसको भी झेलना है। ये सारी चीज़ें फिर आपके उसमें बिज़नेस में आ जाती हैं। अगर आप रेडी हैं, तो आप बिस्मिल्लाह आप जाएँ, लेकिन अगर आप नहीं रेडी हैं, तो आप जॉब करें। लेकिन करें। मेन काम है नीयत से करें, जो भी करना है, आपने ऑनलाइन करना है, आपने ऑफलाइन करना है, आप फ्रीलांसिंग करें, आप जॉब करें, कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको काम नहीं आता, तो आप जाएँ किसी के पास जाके सिर्फ़ इतना कह दें कि सर मुझे काम मैंने सीखा है, मैंने कोर्स किया है और मुझे इतना आता है, लेकिन मुझे अभी पूरी तरह नहीं आता। ठीक है, नहीं आता, मैं सीखना चाहता हूँ, आप 1 महीना मुझे दें। आपको लगेगा मैं अच्छा हूँ, तो मुझे आप इतनी सैलरी दीजिएगा, जो आप बाकियों को देते हैं। अगर मैं अच्छा नहीं हूँ, तो मैं खुद ही छोड़ के चला जाऊँगा। किस बिज़नेस को ये बात अच्छी नहीं लगेगी? अगर आप जाके अपने आप को पिच ऐसे करेंगे कि भाई मुझे ये जॉब चाहिए, मैं काम करने को तैयार हूँ, आप मुझे यूटिलाइज़ करें, अगर आपको नहीं समझ आती है, आप मुझे सैलरी मत दें, मैं कहीं और जाके मैं अपना खुद ही बोरिया बिस्तर उठा लूँगा। कोई अक्लमंद बंदा आपको नहीं जाने देगा अपने पास से, अगर आप ऑनेस्टली काम करते हैं। लेकिन हाँ, जॉब जॉब होती है, मैं ये चाहूँगा कि आप फ्रीलांसिंग भी करें, आप उधर से ग्रो करें। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप फ्रीलांसिंग के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क इस तरह से कर लें कि आप फ्रीलांसिंग भी ना करें और आप जॉब भी ना करें। क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने सिर्फ़ ये कहते देखा है कि हाँ, मैंने अप्लाई किया, हाँ, मैंने ये किया, वो दिन में $50 कमा लेते हैं, बाकी पूरा महीना फ्री बैठे रहते हैं। तो एक वक़्त में आप 100 भी कमा लेते हैं, लेकिन क्या कंसिस्टेंसी है? क्या वो आप टाइम उसको डेडिकेट कर रहे हैं? तो ये चीज़ें आपके लिए समझना ज़रूरी है, इसमें चैलेंजेस भी हैं, लेकिन इसमें फ़ायदे भी हैं। तो जॉब्स के लिए मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आपके पास फ्रीलांसिंग अवेलेबल है, ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। आपके पास जॉब्स अवेलेबल हैं, जॉब्स भी फुल टाइम जॉब्स भी ऑनलाइन हो सकती हैं। अगर आपको लोकल फिजिकल जॉब नहीं पसंद, तो आप ऑनलाइन कर लें, किसी से बात करें, उन्हें कहें जी मैं घर बैठ के काम करूँगा। बहुत सारी कंपनी हैं बाहर के मुल्कों में, जो वहाँ अफ़ोर्ड कर ही नहीं सकते हैं एम्प्लॉइज़ को, वो पाकिस्तान में हायर करते हैं। उनसे वो आपको ऑफ़िस भी देंगे, वो आपको जगह भी देंगे, आपको सिर्फ़ ऑनलाइन होना है उतने टाइम के लिए, जितना टाइम आपको वो कहेंगे। सो ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर कुछ भी नहीं होता, तो बिज़नेस तो है ही, लेकिन अगर आपसे बिज़नेस अकेले भी नहीं होता, तो कोई हर्ज नहीं है, किसी दोस्त को मिलाएँ साथ। रिज़्क मिल के बाँटेंगे ना तो वो बढ़ेगा। आप किसी दोस्त के साथ मिल के पार्टनरशिप करें और उसके साथ बैठ के उन्हें कहेंगे ठीक है, मेरे पास ये एक स्किल है, मैं एसईओ कर सकता हूँ, तुम डेवलपमेंट कर सकते हो, क्यों नहीं मिलके हम एक कंपनी बना लेते हैं जो कि डेवलपमेंट भी करेगी, एसईओ भी करेगी। फिर आप एक और बंदा भी पकड़ सकते हैं, तो 2 लोग एसईओ उन्हें कहेंगे एक तुम बिज़नेस पकड़ के लाओ, मैं एसईओ करवाता हूँ या मैं खुद करता हूँ, तो हम इसको मिलकर चलते हैं। तो ये जब हमारे शऊर पैदा होगा हमारे पाकिस्तानी अवाम के अंदर, तब हम जो है एक खुशहाली की तरफ जाएँगे। जो बिज़नेस है उसको गनीमत जानें, उसमें यकीनन बेहतरी की कोशिश करें और बेहतर करें, लेकिन अल्टीमेटली जो हाथ में है उसको छोड़ के, उसको घटिया समझकर उसको उस चीज़ की ख्वाहिश करें जो अभी आप अचीव नहीं कर सकते हैं। तो हमें हमेशा रिज़ल्ट पसंद आता है, लेकिन उसके लिए हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं। आपको शायद लगता है कि आपके जो ट्रेनर्स हैं, वो पता नहीं कितने कमा रहे हैं, वो टॉप रेटेड हो गए हैं, उनकी 100,000 से ज़्यादा जो है अर्निंग्स हो गई हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी एक हिस्ट्री है। अगर आपको वो रिज़ल्ट पसंद है ना, तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे और आपका चैप्टर नंबर 1 किसी के चैप्टर नंबर 10 से कंपेयर नहीं हो सकता। आपने आज स्टार्ट किया है, उसने 10 साल पहले स्टार्ट किया था, उसको फ़ॉलो करेंगे, बिल्कुल आप करें, उससे बेहतर भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जल्दी भी कमा सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट ना लें, क्योंकि शॉर्टकट लेंगे तो आप फँस जाएँगे।